नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन सरकारी नौकरी इस यूट्यूब चैनल पर। तो आप में से बहुत सारे दोस्तों का मुझको कमेंट आया था दोस्तों कि IGCAR जो अपर डिविजनल क्लर्क की वैकेंसी निकली है उसका आप एक सिलेबस का वीडियो बना दीजिए। तो ये वीडियो उसी के बारे में है दोस्तों। तो अपर डिविजनल क्लर्क का जो भी सिलेबस है इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं, और जो भी एग्ज़ाम पैटर्न होने वाला है, प्री एग्जामिनेशन और जो मेंस यानी कि जो स्टेज 2 है, दोनों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और टॉपिक वाइज मैं आपको सिलेबस बताने वाला हूँ, यानी कि मैथमेटिक्स में कौन सा टॉपिक्स आएगा, रीजनिंग में कौन से टॉपिक्स आएंगे, सब हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न हम देख लेते हैं। उससे पहले UDC पोस्ट के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो है एनी ग्रेजुएशन, यानी कि कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट जो अप्लाई कर सकता है इस पोस्ट के लिए। ये तो एडवर्टाइजमेंट में ही दिया था। तो यानी कि सभी जो भी कैंडिडेट्स है दोस्तों यहाँ पर वो ग्रेजुएशन बेस वाले कैंडिडेट्स होने वाले। तो जो भी क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों वो ग्रेजुएशन लेवल के ही आएंगे, यानी कि थोड़ा हार्ड क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको उस हिसाब से प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो इसका जो सिलेक्शन होने वाला है दोस्तों, वो देखिए 2 स्टेज में सिलेक्शन इसका होने वाला है। तो सबसे पहले होगा स्टेज 1, जिसको लेवल 1 भी बोलेंगे, और उसमें होगा ऑब्जेक्टिव रिटर्न टेस्ट, जो कि है क्वालिफाइंग नेचर, यानी कि इसका सिलेक्शन में कोई भी रोल नहीं है दोस्तों, सिर्फ आपको इसको क्वालिफाई कराना है, ठीक है। और कुछ दोस्तों का कमेंट आया था कि ये जो एग्ज़ाम है ये ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा। तो दोस्तों जो पिछला डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का एग्ज़ाम हुआ था वो ऑफलाइन ही हुआ था, तो इसका भी मैक्सिमम चांसेस है। और यहाँ पर दिया भी है कि रिटर्न टेस्ट यानी कि ऑफलाइन ही एग्ज़ाम होगा। अगर ऑनलाइन होता तो यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वगैरह मेंशन किया रहता, लेकिन रिटर्न टेस्ट मेंशन किया है तो ऑफलाइन ही एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पर देखिए लेवल 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट कितने क्वेश्चंस आएंगे वो देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आएगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। ये 4 सब्जेक्ट इसमें आने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन इसमें 100 बोले गए और 90 मिनट्स इसमें, यानी कि 1.5 घंटा आपको मिलने वाला है इसको सॉल्व करने के लिए। तो 90 मिनट्स 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सफिशिएंट टाइम है दोस्तों, यानी कि ये नॉलेज बेस्ड पेपर होने वाला है, टाइम बेस्ड पेपर नहीं, क्योंकि टाइम तो आपको सफिशिएंट मिल रहा है, तो आपका नॉलेज इसमें चेक किया जाएगा, ठीक है। और ये जो 25-25 क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं दोस्तों, ये इन्होंने डिवाइड नहीं किया है, खाली हम अपने नॉलेज के लिए कि इसमें से 25 आएगा, इसमें से 25 आएगा, क्योंकि जो पिछला डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का पेपर हुआ है उसमें भी उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, क्वेश्चन पेपर में ही मेंशन कर दिया था कि 25-25 जो है वो सभी सेक्शन से क्वेश्चंस आएंगे इस प्रकार। तो इसमें भी हम उस हिसाब से एक जज कर सकते हैं कि 25-25 ही क्वेश्चन सभी जो सेक्शन है उनमें से आएगा, ठीक है दोस्तों। और इसमें देखिए रॉन्ग यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी रखा गया है। 1 मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएगा अगर आप रॉन्ग करते हो तो, और करेक्ट आंसर को 3 मार्क्स मिलने वाला है। तो इस प्रकार ये स्टेज 1 का सिलेबस है, उसको हम डिटेल में देखने वाले। पहले स्टेज 2 भी देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, स्टेज 1 आप क्वालिफाई कर जाओगे, उसके बाद में फिर आपका होगा स्टेज 2, यानी कि जिसको लेवल 2 भी बोलेंगे, जो होने वाला है दोस्तों डिस्क्रिप्टिव रिटर्न टेस्ट, और ये होगा 3 घंटे का। तो इसमें कितने नंबर्स का यानी कि कितने मार्क्स का पेपर होगा वो तो मेंशन नहीं किया है, जनरली 100 या फिर 200 मार्क्स का होगा, लेकिन डिस्क्रिप्टिव रिटर्न टेस्ट यानी कि ये रिटर्न पेपर होने वाला है। तो इसमें भी 2 पार्ट है दोस्तों, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो पार्ट ए में इंग्लिश लैंग्वेज है, जो पूरा पेपर आपका इंग्लिश में होगा, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन आएगा, प्रिसाइज एंड इंग्लिश ग्रामर आएगा, जो कि प्री में जो इंग्लिश सब्जेक्ट है इसी में से कुछ टॉपिक जो इसमें इंग्लिश ग्रामर में भी आएंगे। ये 50% वेटेज का होने वाला है और ये पूरा इंग्लिश में ही होने वाला है। और जो पार्ट बी है दोस्तों वो है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। इसमें आपको ऐसे राइटिंग करना होगा, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग करना होगा, यानी कि एक पैसेज दिया रहेगा, उसको आपको अपने लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करके अपने लैंग्वेज में उसको रीराइट करना होता है। इस प्रकार ये 50% वेटेज का पार्ट बी होने वाला है, और ये इंग्लिश या फिर हिंदी दोनों में रहेगा, यानी कि दोनों में से किसी भी एक लैंग्वेज में आप इसको लिख सकते हो। और अगर दोनों लैंग्वेज में आपने कंबाइन लिख दिया तो आपको 0 मार्क्स मिल जाएगा। दोनों में से किसी एक ही लैंग्वेज में आपको करना है। तो यहाँ पर देखिए ये नोटिफिकेशन में ही मेंशन किया था इन्होंने कि अगर आप दोनों लैंग्वेज में लिख दिए तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। और जो मेरिट लिस्ट बनेगा दोस्तों, फाइनल मेरिट लिस्ट, वो स्टेज 2 यानी कि लेवल 2 जो डिस्क्रिप्टिव रिटर्न टेस्ट है उसके बेसिस पे होने वाला है, ठीक है। ये तो हमने पैटर्न समझ लिया दोस्तों, लेवल 1 लेवल 2 में क्या क्या आने वाला है। अभी डिटेल टॉपिक वाइज सिलेबस देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे वो देखिए। तो इसमें सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम करना है। नंबर सिस्टम में आपको करना है यूनिट डिजिट, डिविजिबिलिटी रूल वगैरह जो भी है वो कर लेना है। उसके बाद में आपको करना है SCF LCM, इसमें फ्रैक्शन के भी SCF LCM निकलते हैं, वो भी आपको कर लेना है। उसके बाद में आपको सिंप्लीफिकेशन करना है, इसमें वी बॉड मास
जो रूल्स होता है, यानी कि जो ब्रैकेट वगैरह सॉल्व करते हैं उसके हिसाब से सिंप्लीफिकेशन के जो मेथड है वो आपको अप्लाई करना है वहाँ पे। उसके बाद में फ्रैक्शंस एंड डेसिमल जो है वो भी आपको कर लेना है। देन सर्ड्स एंड इंडाइसेस जो है वो भी आपको कर लेना है। उसके खाली फॉर्मूले देखने जो डायरेक्टली क्वेश्चन में अप्लाई होते हैं। उसके बाद में फिर आपको करना है एवरेज, देन आपको करना है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसके बाद में करना है आपको परसेंटेज। तो परसेंटेज के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि इससे 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। एंड प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट पे भी क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद में सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आपको करना है। देन टाइम एंड वर्क करना है, और टाइम एंड वर्क में ही दोस्तों पाइप एंड सिस्टम भी आता है, तो ये दोनों पैरेलली आपके हो जाएंगे। उसके बाद में टाइम स्पीड डिस्टेंस करना है, और इसमें ही पैरेलल जो टॉपिक रहता है वो बोट एंड स्ट्रीम एंड प्रॉब्लम ऑन ट्रेन। तो ट्रेन के जो प्रॉब्लम है वो टाइम स्पीड डिस्टेंस में हो जाएंगे, और बोट एंड स्ट्रीम के जो इसके पैरेलली आपका हो जाएगा। ट्रेन में आपको जो प्लेटफॉर्म वाले क्वेश्चन है या फिर पोल वाले जो क्वेश्चन है वो कर लेने। उसके बाद में एजेस के भी क्वेश्चंस आते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको ज़्यादा नहीं, खाली जो नॉर्मल फार्मूलेस है वो आपको कर लेना है, और उसके ऊपर ही जो क्वेश्चंस रहेंगे वो सॉल्व कर लेना है। ठीक है, इतना आएगा इसमें। उसके बाद में जो सेकंड टॉपिक है दोस्तों, यानी कि सेकंड सेक्शन है वो है जनरल इंग्लिश। तो इसमें देखिए कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे। इसमें आएगा साइनोनियम्स एंड एंटोनियम्स। ये पैसेज में भी हो सकता है, यानी कि पैसेज दिया रहेगा और उसके नीचे क्वेश्चन है कि ये जो वर्ड है पैसेज में से एक वर्ड निकालेंगे और इस वर्ड का साइनोनियम बताइए या फिर एंटोनियम्स बताइए। इस प्रकार भी कर सकते हैं, या फिर सेपरेट डायरेक्ट एक वर्ड देंगे और उसका साइनोनियम एंटोनिम्स आपको बताना होगा। तो इस प्रकार हो सकता है। उसके बाद में इडम्स एंड फ्रेजेस भी आएगा, आर्टिकल्स भी आएगा दोस्तों। के बाद में देखिए वर्ब एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये भी आता है, तो ये भी आपको कर लेना है। उसके बाद में सेंटेंस रीअरेंजमेंट, यानी कि आपको ऐसा सेंटेंस दिया रहेगा दोस्तों 4-5 सेंटेंस, और उनका जो सीक्वेंस है वो मिसमैच कर दिया रहेगा, तो आपको उनको सीक्वेंस में लगाना है, इस प्रकार। उसके बाद में फिल इन द ब्लैंक, यानी कि एक पैराग्राफ दिया रहेगा उसमें कुछ ब्लैंक छोड़ा रहेगा, तो उसमें आपको प्रॉपर जो प्रोपोजिशन है या फिर वर्ब है या फिर आर्टिकल है वो आपको वहाँ पर सूटेबल जो आर्टिकल वगैरह जो भी है वो लगवाना होगा ग्रामर के हिसाब से। उसके बाद में देखिए एरर डिटेक्शन आएगा। एरर डिटेक्शन में देखिए दोस्तों कैसा आता है कि एक सेंटेंस आपको दिया रहेगा और उसके 3-4 पार्ट ऐसे किए रहेंगे, तो पार्ट ए, पार्ट बी, सी, डी ऐसा रहता है, और इसमें से कौन से पार्ट में एरर है वो आपको आइडेंटिफाई करना होगा। तो इस प्रकार, या फिर एक हाईलाइट किया रहेगा वर्ड और उसका करेक्ट जो फॉर्म है वो आपको चूज़ करना होगा ऑप्शन में से, ऐसा भी रहेगा। ये आता है एरर डिटेक्शन में। उसके बाद में आपको करना है टेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, देन अनसीन पैसेज। तो पैसेज के ऊपर के क्वेश्चन जो है वो दोस्तों वो भी पूछे जाते हैं। एंड मिस स्पेल्ड वर्ड, यानी कि एक वर्ड दिया जाएगा जो स्पेलिंग उसकी गलत रहेगी और उसका सही स्पेलिंग वाला जो है वो आपको चूज़ करना होगा ऑप्शन में से, इस प्रकार दिया जा सकता है। ये होगा इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस। उसके बाद में देखिए दोस्तों जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज का सिलेबस बहुत वास्ट है, तो इसलिए आपको पूरा सिलेबस पढ़ते ही जाना ऐसा नहीं है। जो भी लिमिटेड टॉपिक्स है एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, क्योंकि हमारा टारगेट एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो उसके लिए जितना हमें ज़रूरत है उतना ही पढ़ना है। तो देखिए मैं आपको बता दूँ कौन कौन से टॉपिक्स में आपको करना है। तो सबसे पहले आपको करंट अफेयर पे फोकस करना है दोस्तों। करंट अफेयर ही अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है कि क्या क्या पढ़े करंट अफेयर में। तो करंट अफेयर में जो भी करंट अभी इवेंट चल रहा है नेशनल या फिर इंटरनेशनल का, जो भी अभी रिसर्च हुआ है, या फिर कोई देश का प्राइम मिनिस्टर बना है, प्रेसिडेंट बना है, या फिर कोई प्राइम मिनिस्टर को निकाला गया है अभी अपने पद से, इस प्रकार जो भी अपॉइंटमेंट्स वगैरह हुई है, या फिर कोई रिसर्च हुआ है, इन्वेंशंस हुआ है, या फिर गेम्स वगैरह हुए हैं, गेम्स के अवार्ड्स वगैरह दिए गए, उस प्रकार आपको जो भी लेटेस्ट है वो पढ़ लेना है। ठीक है, तो सेंट्रल जो भी अभी मिनिस्टर बने हैं वो भी आपको इसमें पढ़ लेना है। देन प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज जो है वो भी पढ़ लेना है, स्पोर्ट अवार्ड वगैरह कर लेना है। उसके बाद में आपको करना है यूनाइटेड नेशंस, यूएन का पूरा आपको हिस्ट्री पता होना चाहिए। हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यूयॉर्क में, तो जो भी कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ वो सब आपको पढ़ लेना है। उसके बाद में उसके जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इस प्रकार से जो भी ऑर्गन है उसके वो सब आपको कर लेना है, विथ उसका हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ पे है वो भी आपको कर लेना है। उसके बाद में कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड इंटरनेट, ये भी इससे भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों, एक या दो क्वेश्चन इससे बनता है, तो वो भी आपको कर लेना है। देन इंडियन हिस्ट्री, इसमें आपको फ्रीडम स्ट्रगल और जो भी
गवर्नर्स हुए वो आपको कर लेना है। ठीक है, उसके बाद में देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी आपको पढ़ना होगा। इसमें इंपॉर्टेंट जो भी आर्टिकल्स है वो कर लेना है, पार्ट्स एंड शेड्यूल वगैरह जो है कर लेना है, और प्राइम मिनिस्टर के आर्टिकल, प्रेसिडेंट के आर्टिकल, प्रेसिडेंट रूल कब लगता है, जो भी इंपॉर्टेंट वाले हैं वही आपको कर लेना है। उसके बाद में इसरो एंड DRDO से रिलेटेड पूरा इन्फॉर्मेशन निकाल लीजिए। उसका नया अभी लेटेस्ट कोई लॉन्चेस वगैरह हुआ है या फिर DRDO ने कोई न्यू मिसाइल वगैरह लॉन्च की रहेगी तो उसके बारे में भी पढ़ लीजिए। देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देखिए आपको क्या करना है, इन्वेंशन कर लेने हैं, कौन सा इन्वेंशन किसने किया वो पढ़ लेना है। देन पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री में आता है वो कर लेना है। देन डिजीज़, बायोलॉजी में जो डिजीज़ होता है दोस्तों वो भी आपको कर लेना है। उसके बाद में सोलर सिस्टम आपको करना है, लेटेस्ट रिसर्च अभी जो हुआ है वो। एंड नोबेल प्राइज़ में देखिए केमिस्ट्री में, फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ वगैरह मिलती है तो उसके बारे में भी आपको पढ़ लेना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको ज़्यादा डीप में नहीं जाना है क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट है, तो इसमें पूरा ही पढ़ना नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे इसमें से और कुछ है जैसे लाइट वगैरह हो गया तो वो भी आपको करना है, लेकिन ये सब करने के बाद में वो करना है। ठीक है, पहले आपको ये टॉपिक कर लेना है। उसके बाद में इंडियन कल्चर आपको करना है जिसमें डांस फॉर्म, लैंग्वेज, फेस्टिवल्स वगैरह जो होते हैं डिफरेंट स्टेट में वो आपको पढ़ लेना है। देन फेमस पर्सनैलिटी जो है इंडिया की वो आपको कर लेना है हिस्ट्री में या फिर अभी जो लेटेस्ट है, या फिर उनका निकनेम वगैरह जो है वो आपको कर लेना है। देन एब्रीविएशन यानी कि जो भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है उनका शॉर्ट फॉर्म जो ऐसा होता है उस हिसाब से, जैसे कि इसरो का वगैरह जो है या फिर DRDO का वगैरह जो है वो आपको कर लेना है। ठीक है, ऐसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो है उनका जो लॉन्ग फॉर्म जो है वो याद कर लेना है। देन डेज एंड डेट, कैपिटल एंड करेंसी, चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर वगैरह जो है अभी स्टेट के वो आपको एक बार देख लीजिए, उसके ऊपर खाली नज़र मार लीजिए। देन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है अपनी इंडिया में वो कहाँ पे, कौन सी साइट कौन से स्टेट में वगैरह ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड जियोग्राफी ऑफ इंडिया, तो जियोग्राफी में आपको पूरा जियोग्राफी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, खाली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जियोग्राफी के, इंडियन जियोग्राफी वही आपको देख लेना है। उसके बाद में आता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, तो इसमें देखिए कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं। इसमें सबसे पहले एनालॉजी करना है, देन ऑड वन आउट करना है, देन सीरीज में भी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, न्यूमेरिकल एंड अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आता है, ये भी आपको कर लेना है। इसमें भी रॉन्ग नंबर का सीरीज भी आता है वो भी आपको कर लेना है। देन मैथमेटिकल ऑपरेशन, मिसिंग टर्म इन फिगर, यानी कि ऐसा फिगर कुछ दिया रहेगा इस प्रकार ऐसा कुछ रहेगा तो इसमें इधर एक टर्म इस प्रकार रहेगा और एक टर्म मिसिंग रहेगा तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा। देन वर्ड सीक्वेंस, जिसको हम डिक्शनरी के हिसाब से वर्ड को लगाना बोलते हैं, वो भी करना है, यानी कि 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और 4 जो वर्ड है ऑप्शन वाले उनको डिक्शनरी के हिसाब से कौन सा वर्ड पहला आएगा कौन सा सेकंड आएगा इस प्रकार आपको लगवाना होता है, वो भी आता है। देन वेन डायग्राम, डाइज एंड क्यूब, ये भी आपको करना है। देन सैलोगिज्म करना है। क्लॉक एंड कैलेंडर के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, फिर भी आपको इसको खाली देख लेना एक बार। देन डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। रैंकिंग एंड पजल आपको कर लेना है। ब्लड रिलेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन फिगर काउंटिंग, स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन जो है दोस्तों 1-2 क्वेश्चन इसमें आते ही आते हैं। स्टेटमेंट कंक्लूजन होगा या फिर स्टेटमेंट आर्गूमेंट या फिर कोर्स ऑफ एक्शन वगैरह या फिर स्टेटमेंट एंड एजम्पशन होता है, वो भी आता है। देन कोडिंग एंड डिकोडिंग से भी क्वेश्चन बनता है। देन वाटर एंड मिरर इमेज, तो ईजी टॉपिक है, इससे भी एक क्वेश्चन बन जाता है, तो ये भी आपको कर लेना है। एंड एम्बेडेड फिगर, यानी कि फिगर के अंदर कुछ रहेगा वो आपको आइडेंटिफाई करना होता है। एंड फोल्डिंग रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहता है, यानी कि पेपर फोल्डिंग वगैरह हो गया, कटिंग दिखा के आपको आइडेंटिफाई करना होगा ऑप्शन में से कौन सा इसका कटिंग वाला पार्ट है। तो इस प्रकार जो आपको कर लेना है सभी, ठीक है। तो ये पूरा सिलेबस है दोस्तों, इतना ही आपको कर लेना है। और ये होने के बाद आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करना है। सैम्पल क्वेश्चन पेपर हो या फिर मॉक टेस्ट हो, वो आपको सॉल्व कर लेना है, यानी कि जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो और अगर कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।